हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सीसीएस साइंस स्कूल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। काफी टाइम हो गया बेटा अपनी क्लास से आए हुए, है ना। हाँ, मेरे सहयोगी भागचंद जी सर ले रहे थे, मैं इतने दिन थोड़ी छुट्टी पे था। आज अपन वापस कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को भेज सकते हो, ठीक है। हाँ, आप कंटिन्यू रहेंगे, अपन जुड़े हुए। हाँ देखो बेटे, सर ने पढ़ा भी दिया था लेकिन यहाँ ट्यूशन नहीं करवाया, तो एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। रैखिक समीकरण निकाय के हल, लीनियर इक्वेशन होता है ना। अपन ने पहले रैखिक समीकरण पढ़ा था, 11th में पढ़ाया था मैंने, और उससे पहले भी अपन ने 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था। पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ा था ना, उसके अंदर लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा था, उसको सॉल्व करने के लिए मेथड भी बताए थे आपको, ठीक है। अब अगर अपन सारणिक फॉर्म में उनको कैसे सॉल्व करते हैं, वहां पर भी अपन एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देते हैं ना। हो सकता है यहाँ 2 वेरिएबल भी हो, 3 वेरिएबल भी हो। आपके यहाँ पे 2 और 3 वेरिएबल ही है, लेकिन अब ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास 2 मेथड है, 2 मेथड है, ठीक है। वो कौन से, एक तो क्रेमर नियम और एक आयु सिद्धांत नियम। सबसे पहले मैं लीनियर इक्वेशन लिख देता हूं, एक बार आपके कहीं दिमाग में चल रहा हो कि अपन कब निकाल सकते हैं। देखो, आपके पास मैंने ले लिया a11 x प्लस a12 y प्लस a13 z इक्वल टू मैंने b मान लिया, a21 x प्लस a22 y प्लस a23 z इक्वल टू b2, और a31x प्लस a32y प्लस a33z इक्वल टू b3। मैं पहले भी काफी बताया था कि जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन होना जरूरी है। x y z कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, इक्वेशन कितनी है, 3। तो अपन सोल्व कर सकते हैं ना अपने वाला, ये कोफिशिएंट है, a11 a12 a13 a21, ये कोफिशिएंट है, वो सेम ही बात है। मैंने यहाँ मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है इसको थोड़ा। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां से, तो मेरे पास देखो, अगर b बराबर b2 इक्वल टू b3 की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो ये समघात कहलाते हैं, समघात, होमोजीनियस। ठीक है। सेकंड काम, जरूरी नहीं है कि ये बस ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मेन चीज ये, 1-0 कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हो सकता है ये दोनों बराबर भी हो, नहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर मैंने डज नॉट इक्वल टू लिख दिया, तो वो होता है विषमघाती, विषम समघाती। सारणी का आपने डिटरमिनेंट निकाला ना, अगर जिसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, उसी का अपन निकाय से सॉल्यूशन हल कर सकेंगे, अदरवाइज हल सॉल्व नहीं करेंगे। ये कंडीशन याद कर लो। अब ये आपने, मैंने भी पढ़ा है, सर ने भी पढ़ा है, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सारणी का मान अपना 0 नहीं होती। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स समझ लेना, सिंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये अपने पास कंडीशन है। उसके बाद में अगर यहां से ये मेरे पास आ गए सारी कोफिशिएंट, ये अगर इस फॉर्म में है, किसमें, इस फॉर्म में है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं उसको क्रेमर नियम से सॉल्व कर सकता हूं, आयु सिद्धांत से भी सॉल्व कर सकता हूं। अब मैं पहला बात करता हूं क्रेमर नियम क्या है, उसे कैसे सोल्व किया जाएगा, ठीक है। अब क्रेमर रूल से यहां से आते हैं, एक तो 2 वेरिएबल के लिए, और एक होता है 3 वेरिएबल।
3 चरों और ये 2 चर। एक्स वाई जेड चर होते हैं ना अपने, 2 चर भी हो सकते हैं और 3 चर भी हो सकते हैं। अब मैं पहले 2 चर की बात करता हूं। मैंने एक इक्वेशन ले लिया, जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, दोनों ले लिए। ठीक है भाई, 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्रेमर नियम से अपन को सॉल्व किससे करना, क्रेमर नियम से। नियम से क्या कहता है क्रेमर नियम, अगर आपको x निकालना हो तो x बराबर आपको डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा निकालना होगा। x की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, और y की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ये चीज अपन को याद रखनी है। अब यहां से आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर डेल्टा कैसे निकालूं, डेल्टा 1 कैसे निकालूं और डेल्टा 2 कैसे निकालूंगा मैं, यही चल रहा है ना, सिंपल है। आप यहां पे आ जाओ। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसा नहीं है कि ऐसे लिखूं। मैं इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करूं, डेल्टा की इक्विवेलेंस करूं, तो यहां से क्या हो गया मेरे पास, x अपॉन डेल्टा 1 इक्वल टू y अपॉन डेल्टा 2 इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा अपना क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन लिख दी थी मैंने। ठीक है, ये भी लिख सकता हूं, बात एक ही है बेटा, कोई फर्क नहीं है इसमें, लिखने का अंदाज ही अलग है, काम दोनों का सेम है। भाई इसका मीनिंग क्या है, देखो मैं एक बार इसके साथ और फिर एक बार इसके साथ ले लिया। इसके साथ तो x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा ही है, और y बराबर क्या है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा ही है, जो मैंने यही लिखा है। अब सबसे अच्छा चीज ये है कि सर डेल्टा कैसे निकालेंगे, डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे और डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे, ओनली फॉर 2 वेरिएबल के लिए। ये अपने पास इक्वेशन था ना, फर्स्ट और सेकंड। जब भी आपको अगर डेल्टा निकालना हो जब भी आपको डेल्टा निकालना हो तो क्या करोगे, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट लिख दो, डिटरमिनेंट ऑफ a1 और b1, a2 और b2। इसको मैं जैसे ही सॉल्व किया तो मेरे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया a1 b2 माइनस a2 b1। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 2 वेरिएबल के लिए अपने पास a1 b2 माइनस a2 b1, ये तो आ गया अपना डेल्टा। अब अपन को निकालना है डेल्टा 1 निकालना है। ठीक है, क्या निकालना अपने को, डेल्टा 1 निकालता हूं। ठीक है, अगर मैं डेल्टा 1 निकाल रहा हूं, ठीक, हाँ, अब डेल्टा 1 निकालना अपने पास, तो डेल्टा 1 आपका क्या, देखो आप यहां चेंज कर दो, अगर 1 निकाल रहे हो ना आप, तो इसकी जगह आप C1 C2 लिख दो, तो लिख दो C1 और C2, और B जो है वो वैसा का वैसा, फिर आपस में सॉल्व कर लो इसको। तो क्या हुआ, C1 B2 माइनस C2 B। अब मेरे को डेल्टा 2 निकालना, इसका मतलब चेंज कहां करना है, यहां पे, किसमें, इसमें, तो a1 और a2 तो ऐसा कैसा, और इसकी जगह क्या पुट करना, C1 और C2। तो मैं इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, a1 C2 माइनस a2 C1, ये मेरे पास डेल्टा आ गया, ये मेरे पास डेल्टा 1 आ गया, और ये मेरे पास डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू आ गई। अब अलग अलग अपन को पता है डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी सोल्व कर पाएंगे, पहला काम तो ये। आगे अगर इन दोनों का रेशियो बराबर है तो क्या होगा,
अगर इन तीनों का रेशियो बराबर है तो क्या होगा? अब मैं ये चीजें बताऊंगा ना आपको तो आपको शर्म आएगी। पढ़ो, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, यही तो पढ़ते थे आप लीनियर के अंदर, वही चीज ये भाई। कहा अद्वितीय हल कब होगा? डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दोनों, इन दोनों का रेशियो a1 a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू हो तो अद्वितीय हल। ये बराबर सी बराबर नहीं है तो क्या होगा? ठीक है, संभव हल नहीं होंगे और इम्पॉसिबल भी है, याद है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होते हैं। वो तीनों कंडीशन आप खुद लिखोगे और मैं चेक करूंगा, क्योंकि आपको मैंने अभी आपको 10th में 9th में पढ़ाए थे सर ने, 10th में भी और मैंने 11th में भी पढ़ाया था। ठीक है, आगे चलिए। अब अपने को याद क्या करना है, देखो क्रेमर रूल क्या है, ये रहा, ये वैल्यू अपन को आ गई ना निकालना। आव्यू और क्रेमर रूल का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म इसका क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा, तभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये चीज। ट्रायंगल उसका सररेखीय होना भी आता है, छोटा क्वेश्चन आता है सररेखीय के, इसमें पूछ लेता सररेखीय है नहीं है, ट्रायंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए ना। ठीक है, अरे सररेखीय कब होगा? ट्रायंगल मतलब 3 साइड ये दी हुई है, सररेखीय कब होगा? जब उसका एरिया क्या हो? ट्रायंगल का 0 हो, तभी तो सररेखीय होगा। ठीक है, हाँ अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं एक बेटा। 3 के लिए अपन यही करो, अगर अपने पास अगर थर्ड 3 दिए हुए वेरिएबल, जैसे ये तो 2 वेरिएबल के लिए हो गया, क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगर मेरे पास थर्ड 3 वेरिएबल दिए हो तो मैं कैसे सोल्व कर पाऊंगा? देखो ये यहीं तक मैं लिख देता हूं, इसको आगे थोड़ा और, क्योंकि अब क्या बनाना मेरे को? 3 वेरिएबल बनाने ना, ये भी चेंज होगा, सारा ही चेंज होगा आपको। तो यहां मैंने लिख दिया, जेड भी लिखना पड़ेगा, C1Z इक्वल टू D1 मान लो, और प्लस C2Z इक्वल टू D2 मान लो, और A3X प्लस B3Y प्लस C3Z इक्वल टू D3। वही पहला चीज क्रेमर नियम से, नियम से क्या बेटा? आपको एक्स वाई जेड निकालना है ना, आपको 3 इक्वेशन आ गए आपके, और 3 ही क्या आ गए वेरिएबल, आपका काम हो गया ना, निकाल सकते हैं ना अपन। ओके, तो यहां से मेरे को एक्स निकालना, तो एक्स क्या होगा? डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई क्या होगा? डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और जेड क्या होगा? डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। और इन तीनों को किस फॉर्म में भी लिख सकता हूं मैं, बताया था ना आपको कैसे? 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स अपॉन डेल्टा 1 इक्वल टू वाई अपॉन डेल्टा 2 इक्वल टू जेड अपॉन डेल्टा 3 इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा। अरे उसका 2 था तो 2 के लिए लिख दिया था, ये 3 है तो 3 के लिए, दोनों एक ही बात है, वैसे के वैसे लिखा है। अब सबसे अच्छा काम है कि सर आपने डेल्टा कैसे निकाला इसका, डेल्टा 1 कैसे, डेल्टा 2 कैसे, डेल्टा 3 कैसे, दोनों बराबर है, काम वो का वही है। देखो अब मैं निकालता हूं पहला डेल्टा, क्या निकाला था अपन, वैसे के वैसे लिख दो इनको, इन्हीं के लिए निकाला था ना, तो लिख दो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। अब अपन को निकालना डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या करोगे बेटा? इसकी जगह क्या लिखोगे? D1 D2 और D3, तो लिख दो D1 D2 और D3, और ये ऐसा का ऐसा बाकी। फिर डेल्टा 2 ले लो,
क्या करना है, इसकी जगह ये लिख दो, बाकी ऐसा कैसा, बस इसी में देखना है। तो A1 A2 और A3 ऐसा कैसा, 2 आ गया तो क्या कर दो D1 D2 और D3, और C1 C2 और C3 ऐसा का ऐसा। फिर अपन को डेल्टा 3 लेना है, तो क्या कर दो बेटा, ये तो ऐसा कैसा, इसकी जगह क्या कर दो चेंज, D1 D2 और D3, तो लिख दो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और D1 D2 और D3। सॉल्व करना सबको आता है नहीं आता, मैं बता देता हूं। डेल्टा निकालना या डेल्टा 1 निकालना, डेल्टा जैसे निकालोगे वैसे ही डेल्टा 1 निकाल दो, या तो एक रो के अकॉर्डिंग ले लेता हूं मैं एक्सपेंशन, ठीक है। तो क्या हुआ, D1 बाहर, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर आप B1 ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर C1 ये तो बाहर, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा अपना। अब अपन लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ देखो, कंडीशन इसमें भी होती है। हाँ आप ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल 10 आपको दिया हुआ है, क्या कह रहा है, निम्न समीकरण निकाय कैसे है। अच्छा निकाय कैसे वो भी पूछ लिया भाई, ठीक है ना, इसका मतलब वो तीनों प्रॉपर्टी आपको होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार बता चुका हूं मैं बता भी दूंगा वो, ठीक है, ट्यूशन के साथ बताऊंगा। ऐसे तो तुम लोग पढ़ाई तो करते नहीं हो घर पे, सबको बताते हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, लेकिन मेरे को पता है बेटा कितना पढ़ रहे हो तुम लोग। एग्जाम जब सर पे आएगी ना तब भागोगी इधर उधर। हाँ क्रेमर रूल की सहायता से करना है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट, x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा सॉल्व देखो बेटा, पहला काम अपने पास क्या निकालना, सबसे पहले अपन को डेल्टा निकालना है ना इसका। तो डेल्टा कैसे निकालेगा, A1 B1 A2 और B2 इक्वल टू A1 कितना है 1 B1 2, ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 4, तो कितना आ गया डेल्टा इक्वल टू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर डेल्टा 0 आ गया तो आपको पता है आगे मेरे को कहने की जरूरत भी नहीं आ रही। कितने हल होंगे बेटा, चेक कर लो आप, यहां से भी चेक कर सकते हो। क्या A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 कितना है 1/2 इक्वल टू 2 अपॉन 4 इक्वल टू 5 अपॉन 10, तो ये हो गया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू, जब अगर तीनों बराबर आ जाए अपने पास तो कितने हल होंगे, कितने होंगे इनफाइनाइट, मतलब अनंत हल होंगे। किसी को प्रॉब्लम, अब मैं सॉल्व करूं डेल्टा 1 निकालूं क्योंकि इनफाइनाइट होगा ना, वो भी अभी आप 0 आना चाहिए अपना ना, चेक कर लो वो भी 0 आ रहा है 20 माइनस 20। और अब अगर मैं डेल्टा 2 निकालता हूं तो वो कितना आ रहा है डेल्टा 2 10 माइनस 10, तो वो भी कितना आ रहा है 10 माइनस 2 बराबर 0, मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू भी क्या आ गई 0।
ठीक है, एक्स वाई जेड नहीं निकाल सकते ना, क्यों? क्योंकि कितने हल होंगे? इनफाइनाइट है, जो आप मान लो वही हो गया। ठीक है ना? ओके अगर ये कंडीशन हो तो क्या करोगे? यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, सीपी होता है। हाँ, और क्वेश्चन लेता हूं मैं एक बार। मेरे को क्वेश्चन नहीं मिल रहा। हाँ, ये मिल गया क्वेश्चन, और 3/3 का है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 2x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 52 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। सॉल्व। किससे करना बेटे? क्रेमर रूल से सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि उसी के लिए अपन निकाल रहे हैं अपन। अच्छा, सबसे पहले अपन को क्रेमर रूल से क्या, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालना। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले सॉल्व, तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और 2x प्लस 5y प्लस का 7z इक्वल टू 52 और 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। इनकी वैल्यू सबको पता है, नहीं पता? ये लो बेटे, लिख दो। 1 है 2 2, 1 है 5 1 है, 1 है 7 माइनस का 1। सॉल्व लिख करो। डेल्टा इक्वल टू 1 बार कैंसिल, 5 7 1 माइनस 1, फिर माइनस 1, क्या हुआ, ये तो कैंसिल, बचा कितना बेटा, 2 7 1 और माइनस 1, फिर प्लस का 1, कितना बचा, ये और ये तो बाहर, बचा क्या, 2 5 2 1। सॉल्व कर सकता हूं तो निकालो सॉल्व। तो डेल्टा इक्वल टू देखो बेटा कितना हो, माइनस का 5 और माइनस का 7, तो लिखो माइनस का 5 और माइनस का 7, फिर माइनस बाहर, अंदर क्या हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 7, माइनस का 2 और माइनस का 7, फिर प्लस, अंदर क्या हुआ, 2 और माइनस का 10। कर लो सोल्व बेटे। डेल्टा इक्वल टू माइनस का 12 है और ये कितना हो गया, प्लस का 14, माइनस माइनस प्लस, और वो माइनस का 8। ठीक है, तो माइनस का कितना हो गया, डेल्टा इक्वल टू, और माइनस का तो 20 प्लस का 14, तो डेल्टा बराबर माइनस का 6। क्या डज नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं है? बिल्कुल है ना। तो अपना क्या है, सॉल्व अपन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देख लो वापस से, भाई कोई कंफ्यूज तो नहीं है। 1 आ गया आपके पास, ये लो 1 के लिए ये रहा, माइनस 1 लिया, ठीक है, इसके लिए ये कैंसिल, 2 7 2 7 और 2 1 2 माइनस 1, अरे 1 कैसे लिख दिया, 2 माइनस, सॉरी 2 है यहाँ पे और ये प्लस 1 है, तो ये तो सही है ना, 2 5 और 2 1, तो इसका मतलब वहां भी गलत हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस का 14, तो 14 प्लस 2, अरे गलती कैसे कर दी अपन ने, मल्टीप्लाई कर दिया ना,
तो ये हो गया अपना माइनस का प्लस का 16, तो बच गया कितना, माइनस का 4 आ गया बेटा ये। फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था वहां पर भी 7 दूनी 14, ठीक है ना। तो डेल्टा क्या आ गया, माइनस का 4। अब अपने को डेल्टा 1 निकालना, कैसे निकालेंगे, D1 D2 D3, A1 A2 A3, सॉरी यहां पे B1 B2 B3, B1 B2 B3, C1 C2 और C3। वैल्यू सबको पता है, क्या है वैल्यू डेल्टा 1 की 952 0 और 151 और 17 -1। फिर इसकी वैल्यू निकाली मैंने, ठीक है। और इसकी वैल्यू डेल्टा 1 जैसे मैं सोल्व किया 9 बार इन दोनों को, फिर इसके साथ, फिर 1 इसको इसको और इसको इसको, फिर ये वाला 1 ये कैंसिल इधर, ये 52 और माइनस का 0। तो जैसे डेल्टा 1 है तो मेरे पास डेल्टा 1 एक बार मैं देख लेता हूं कितना आया डेल्टा 1। यूसन कहां चला गया बेटा, डेल्टा 1 मेरे पास आया वो भी माइनस का 4। डेल्टा 1 क्या आ गया, माइनस का 4। सेम अगर मेरे पास डेल्टा 2 निकालना तो क्या निकालूंगा, मैं वापस लिख देता हूं, A1 A2 और A3, D1 D2 D3 और C1 C2 और C3, सबको वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा 2 की वैल्यू माइनस का 12 है, डेल्टा 2 इक्वल टू माइनस का 12 है। अब मेरे को निकालनी डेल्टा 3, क्या होगा, A1 A2 A3 और B1 B2 B3, D1 D2 और D3। थोड़ा टाइम हो गया इसलिए फास्ट बोल रहा हूं, ठीक है। तो D3 मेरा कैसे, वापस सबको पता है ना वैल्यू, ये वैल्यू होती है वो A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, D1 D2 D1 D3, ठीक है। तो फिर D3 की वैल्यू आई मेरे पास माइनस का 20, तो D3 इक्वल टू माइनस का 20, सारे डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब अपने को सॉल्व क्या करना है, एक्स वाई जेड, ठीक है। मिटा दो इसको, बाय यूजिंग क्रेमर रूल, क्रेमर नियम से, क्योंकि इसी नियम से तो सॉल्व करना था ना अपन को। क्या होगा बेटा, x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 कितना आया था 4, किसका, माइनस का, तो माइनस का 4 अपॉन माइनस का 4 कैंसिल, 4 से 4 आंसर, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई 1। फिर y निकालना हो क्या, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, y कितना आ गया बेटा, माइनस का 12 अपॉन माइनस का 4 कैंसिल, 4 3 12, y की वैल्यू भी कितनी आ गई 12। फिर z की डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 3 की वैल्यू माइनस का 20 अपॉन माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 5। तो x की वैल्यू तो 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5। यही अपन को क्या करना था, सॉल्व। आप उसी से भी सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर यही आएगा। दो इक्वेशन ले लेके फिर सॉल्व करोगे ना, फिर 2 के 5 बना लोगे, फिर 5 से सॉल्व करोगे, वो काफी लेंथी है, इसलिए इस रूल से अपन को सॉल्व करना है। और कोई प्रॉब्लम हो किसी को वो मेरे को भेज सकता है, ठीक है। अगली जो अपने को प्रॉपर्टी है, सॉरी रूल है अपना, वो अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।